अनुसर का प्यार भरा नमस्कार। तैयारी आपकी बढ़िया होगी, बहुत मेहनत से पढ़ रहे होंगे क्योंकि हर एग्जामिनेशन का अनाउंसमेंट अब लगभग होने वाला है। तो जैसा कि लोगों की डिमांड थी और मैसेजेस के थ्रू भी इंफॉर्मेशन थी मेरे पास, फोन के थ्रू भी इंफॉर्मेशन थी मेरे पास, व्हाट्सएप के थ्रू भी इंफॉर्मेशन थी कि सर DSSB का सिलेबस कहीं नहीं मिलता है। DSSB का सिलेबस ढूंढने के लिए आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप इसका सिलेबस ढूंढ पाएंगे क्योंकि ये सिलेबस पूरा कहीं भी अपडेटेड नहीं मिलेगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अनुसर आपने ये सिलेबस कहां से लिया? तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि अगर मैंने पुराने ईयर्स के पेपर्स पे जो रिसर्च की, उस रिसर्च के अनुसार मुझे जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन दिखाई दिए, मैंने उन टॉपिक्स को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद एक फुल फ्लैश PDF तैयार की जिसमें ये पूरी जानकारी मिल रही है कि आखिरकार अगर ये टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूं ये अगर आपने तैयार किए तो DSSB की 100% केमिस्ट्री का एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेंगे। इसका डिटेल चैप्टर के अंदर और साथ में इनका लेवल क्या होगा इस पर भी मेरी वीडियोस आएंगी, लेकिन पहले आपको बता दूं कि DSSB पर यह बहुत बड़ी अपडेट है कि आखिरकार केमिस्ट्री का सिलेबस है क्या। तो केमिस्ट्री के सिलेबस की अगर मैं जानकारी दे दूं आपको तो कौन कौन से चैप्टर्स सिलेबस में रखे गए हैं, पहले तो आपको ये जानकारी दे देता हूं। जो पुराने ईयर्स के पेपर्स हैं उसमें पेपर वन जो था वो 100 मार्क्स का था और पेपर सेकंड जो था वो 200 मार्क्स का था और पेपर सेकंड जो है वो ये है आपका केमिस्ट्री का पेपर। जो पेपर फर्स्ट है उसमें क्या क्या आ रहा है वो भी आपको बता देता हूं। फर्स्ट पेपर के अंदर मेंटल एबिलिटी है, रीजनिंग है, न्यूमेरिकल आपका एप्टीट्यूड है, इंग्लिश लैंग्वेज है, कंप्रेशन है, जनरल अवेयरनेस है, हिंदी लैंग्वेज है। ये सभी जनरल पेपर में है जो 100 नंबर में है, ये हमारे ऐप पर अवेलेबल है। ऐप का नाम भी आपको पता होना चाहिए, एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के ऐप पर जनरल पेपर भी अवेलेबल है, 100 नंबर का मिलेगा आपको पूरा, लेकिन इसकी आपको लाइव क्लास भी मिलेगी, इसकी आपको लाइव क्लास भी मिलेगी, इसकी आपको लाइव क्लास मिलेगी, इसमें आपको नोट्स मिलेंगे, इसमें आपको PDF मिलेंगे और इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, साथ में मिलेगी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ये सभी चीजें और लगभग 10,000 क्वेश्चंस का आपको PDF अवेलेबल मैं कराऊंगा। 10,000 MCQs जो धुआंधार होंगे उनमें से 100% आपको DSSB में MCQs अवेलेबल हो जाएंगे, मिल जाएंगे। इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको 100% क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले जानकारी मैं ले लेता हूं कि आखिरकार मैंने जो PDF बनाई है वो PDF में कौन कौन से टॉपिक रखे हैं। ये पूरी जानकारी अगर आप जुटा लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपका नुकसान कहीं नहीं है। कहीं नोट कर लीजिए, डिटेल PDF भी आपको अवेलेबल करा दूंगा। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के लिंक में PDF लगा दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कितने क्वेश्चन देगा ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन मैं पहले आपको चैप्टर्स बता दूं कौन कौन से सिलेबस में है। उसके बाद आता है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको तीनों स्टेट्स पढ़नी पड़ेंगी जिनका नाम है SLG तीनों पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये बहुत ही डिफाइंड सिलेबस है। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा इक्विलिब्रियम,
इक्विलिब्रियम में दोनों पढ़ने पड़ेंगे आपको, केमिकल और साथ में आयोनिक, ये दोनों पढ़ने पड़ेंगे। पांचवा जो टॉपिक है वो टॉपिक आपका सरफेस केमिस्ट्री है। पांचवा टॉपिक है आपका सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री, और सरफेस केमिस्ट्री में आपको 3 टॉपिक लेने पड़ेंगे। नंबर 1 आपको एड्सॉर्प्शन पढ़ना पड़ेगा, थ्योरम के साथ पढ़ना पड़ेगा। नंबर 2 कोलॉइडल सॉल्यूशन पढ़ना पड़ेगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन पढ़ना पड़ेगा। और तीसरा आपको कैटालिसिस पढ़ना पड़ेगा। ये भी पूरी डिटेल स्टडी के साथ में पढ़ने पड़ेंगे। छठा जो टॉपिक है वो लिया गया है आपका, छठा जो टॉपिक बता दे रहा हूं आपको, केमिकल काइनेटिक्स है। केमिकल काइनेटिक्स है, केमिकल काइनेटिक्स नोट कर लीजिए कहीं पर, ठीक है। और इसमें आपकी 0, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑर्डर डिटेल में पढ़ने हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसमें आर्हेनियस का कंसेप्ट भी जरूर पढ़ना है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी इसके अंदर क्या क्या है पूरा सिलेबस की पीडीएफ भी आपको अवेलेबल कराऊंगा। अगर आप हमारे ऐप से जुड़ेंगे तो हर चीज आपको मिलेगी। इसके बाद आता है रेडॉक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। रेडॉक्स एंड इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा DSSB के लिए, और ये क्वेश्चन भी बढ़िया देगा। इसके बाद आपकी आती है सॉल्यूशन। चैप्टर नंबर 8 आपका है सॉल्यूशन। चैप्टर नंबर 9 केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग। चैप्टर नंबर 10 जो है वो है आपका थर्मोडायनामिक्स। इसमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के नाम से और है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के नाम से है। इसके बाद है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स। इसके बाद दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पहले आप पूरा सिलेबस जान लीजिए, कहीं पर नोट कर लीजिए, जो आपके लिए बहुत ही मददगार होगा पीजीटी DSSB के एग्जामिनेशन में। अगर आपको DSSB का एग्जाम देकर के देखना है तो आप एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को ज्वाइन करके अपने आप को अपडेट जरूर कर लीजिएगा। 11th जो टॉपिक हमारा है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। चले जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत नंबर कवरेज करेगा। उसके बाद आपको हाइड्रोजन पढ़ना है। हाइड्रोजन पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन में खासकर आपको परऑक्साइड पर ध्यान देना है। हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात कर रहा हूं। उसके बाद आपको ध्यान देना है हैवी वाटर और H2O पर, दोनों पर, ठीक है। और आर्थो पैरा हाइड्रोजन पर जरूर एक नोट पढ़ लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है S ब्लॉक के एलिमेंट। S ब्लॉक पूरा पढ़ना है कायदे से, जिसमें फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप में जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और यूजेस विशेषकर पढ़ने हैं प्रॉपर्टीज के साथ में। 14वां P ब्लॉक एलिमेंट। P ब्लॉक एलिमेंट्स में मेनली जो पूछा जाता है वो एक तो मैन्युफैक्चर के कंसेप्ट है, एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, एसिडिक बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर है, उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर है, और ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर। ये इतना अगर आप पढ़ के जाते हैं तो पी ब्लॉक कवरेज करेगा। 15वां है डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 16वां है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री।
ठीक है ना। तो ये मैंने कुछ आपको फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक से वाकिफ कराया कि ये टॉपिक फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप DSSB के एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उसके सिलेबस की डिटेल्ड स्टडी चाहते हैं, उसकी PDF चाहते हैं, तो आपको इनकी पूरी डिटेल पढ़नी पड़ेगी। लेवल क्या होगा, आप सोचो केवल NCERT पढ़ करके DSSB निकाल दोगे तो ये ख्वाब आप देखना बंद कर दीजिए। केवल NCERT आपका बेस मजबूत कर सकती है, NCERT आपके टॉपिक्स क्लियर कर सकती है, लेकिन NCERT क्वेश्चन का एप्लीकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकती है। एप्लीकेशन आपको किसी न किसी साइड बुक से ही कंप्लीट करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपको आर्थो पैरा हाइड्रोजन पता लग गया, लेकिन हाइड्रोजन जो आर्थो पैरा उन पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, उनके क्वेश्चंस आएंगे कैसे, एक एक टॉपिक के 10-10 क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, ये सब बातें आपको एक अच्छे गाइड के ही द्वारा मिल सकती है। अब चाहे उसके लिए आप दिल्ली के किसी टीचर को ज्वाइन करें या यूपी के किसी टीचर को ज्वाइन करें, तो अभी बहुत से लोगों का मत हो जाएगा कि DSSB के लिए दिल्ली का टीचर ही अच्छा होगा। देखिए, केमिस्ट्री तो ऑल ओवर वर्ल्ड में एक सी ही चलती है, पढ़ाने के तरीके बदलते हैं, अपनी अपनी रिसर्च बदलती है, अपने अपने मेथड्स बदलते हैं, लेकिन रिजल्ट ओवरऑल एक ही निकल के आता है कि घूम फिर के आना वही है। E=mc² है तो वो फार्मूला वही रहेगा, लॉ थर्मोडायनेमिक्स के वही रहेंगे, केवल एक्सप्लेनेशन का तरीका और आपके दिमाग में बिठाने का जो मेथड है वो सबके पास नहीं होता है, वो भगवान ने कुछ ही लोगों को दे करके भेजा है और वही लोग आपके लिए अच्छे गाइड का काम कर सकते हैं। तो जो जिसमें इंटरेस्ट हो उसे ज्वाइन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शर्त वही है कि आप रिएक्शन उस डायरेक्शन में करें जहां कंप्लीट होने के चांस। रिएक्शन उस डायरेक्शन में बिल्कुल मत करिए कि रिएक्शन तो हो गई, कंप्लीट होने में समय लग गया और समय थोड़ा कम चाहिए था। मतलब क्या है भाई, दौड़ते तो सब हैं, रेस जब आपने देखी होगी तो ऐसा कोई आदमी नहीं है जो पार ना कर जाता हो उस बैरियर को, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पर कौन पार कर जाता है, जीत उसी की होती है, जय उसी की बोली जाती है। तो ये बात बिल्कुल गंभीरता से अपने अंदर लाइए कि अगर रिएक्शन की प्रॉपर डायरेक्शन मिल गई, प्रॉपर ओरिएंटेशन मिल गया, प्रॉपर टाइम मिल गया, तो सिलेक्शन आपका तय है, कोई नहीं रोक सकता इस चीज को। ऐसी चीजें सीखना है, ऐसी बातें समझनी है, तो फिर आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। हम आपको एक प्रॉपर गाइडेंस में लेकर के चलेंगे और बताएंगे कि आखिरकार केमिस्ट्री याद कैसे की जाती है, केमिस्ट्री लंबे समय तक दिमाग में कैसे रोकी जाती है, रिवीजन कितना करना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए। ये सब बातें मैं आपको जरूर बताता रहूंगा बीच बीच में। आ जाइए, अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ विशेष टॉपिक्स पर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा कहीं ना कहीं, इधर ही के टॉपिक में मिटा देता हूं और इधर ही नोट किए देता हूं ऑर्गेनिक के टॉपिक, क्योंकि अभी तक आपने मेरी बातों को सुन लिया होगा, नोट कर लिया होगा। वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा, आपको जरूर काम आएगा, क्योंकि DSSB का एग्जामिनेशन सभी लोग एलिजिबल हो जाते हैं, सभी लोग इसे भर सकते हैं। अदर स्टेट भी इसमें DSSB में अलाउ होता है, तो इसलिए आप इसमें बेफिक्र होके एग्जाम दीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा 16 था, अब 17 पर चले आइए। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे चले आइए। बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे आप GOC के नाम से जानते हैं, तो आप इसे पूरा तैयार कीजिएगा बढ़िया से। इसके बाद आपको हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने हैं, और हाइड्रोकार्बन्स में अगर आप जानकारी नहीं है तो बता देता हूं कि आपको एक एल्केन पढ़ना है, एक एल्केन पढ़ना है, एक साइक्लोएल्केन पढ़ना है, साइक्लोएल्केन पढ़ना है, एक एल्कीन पढ़ना है, एक डाइईन पढ़ना है और एक आपको एल्काइन पढ़ना है। इतने आपको हाइड्रोकार्बन में पढ़ने पड़ेंगे, तब DSSB का ख्वाब आप देखना शुरू कीजिए।
इसके बाद आपको कुछ टॉपिक्स अलग से पढ़ने हैं। जैसे अगर आप कहें तो मैं आपको बता देता हूं कि एक तो आइसोमेरिज्म आपको पढ़ना पड़ेगा, आइसोमेरिज्म पढ़ना पड़ेगा, 20 IUPAC पढ़नी पड़ेगी अलग से। आइसोमेरिज्म में दोनों कंफर्मेशन भी बता दिया मैंने। IUPAC फुल पढ़नी पड़ेगी तभी काम चलेगा। उसके बाद हेलो एरीन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स पढ़ना पड़ेगा, हेलो एरीन्स पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर पढ़ने पड़ेंगे। 23वां आपको एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ने पड़ेंगे, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद आपको एमीन्स पढ़ना पड़ेगा। एमीन्स में मैं कहूं कि आपको साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड भी पढ़ने चाहिए, साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स भी पढ़ने चाहिए। उसके बाद इसमें डाइजोनियम सॉल्ट जरूर पढ़ लीजिएगा, डाइजोनियम सॉल्ट भी ध्यान से पढ़िएगा। समझ रहे हैं? 25वें पे चले आइए। यहां पर आपको बायोमोलिक्यूल्स, 26वें पे आइए पॉलीमर्स, और 27वां ड्रग्स एंड मेडिसिन्स। इतने टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। पूरी केमिस्ट्री की PDF आपको अवेलेबल करा दूंगा, आपके ऐप पर मिलेगी और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक इसका मिलेगा। लेकिन एक चीज जान लीजिए कि DSSB का जो लेवल होता है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस कवरेज है, इसका भी मैंने पूरा प्रोफार्मा तैयार किया हुआ है। केमिस्ट्री के जो 200 नंबर मैंने यहां पर लिखे थे, वो 200 नंबर कैसे आप पाएंगे। माइनस मार्किंग भी है, 1/4 की माइनस मार्किंग चलेगी। यानी अगर एक क्वेश्चन सही है तो 1 नंबर और गलत हो गया तो 1/4 यानी कि 0.25 मार्क्स कट ऑफ हो जाएंगे इसमें से। ये सब चीजें अगर आपको बेस्ट स्टडी के साथ चाहिए, बेस्ट तरीके से चाहिए, तो आपको इस सिलेबस को अपने ढंग से डिजाइन करना चाहिए और अपने तरीके से आपको याद करना चाहिए। आप सिलेक्शन के दायरे में पहुंच जाएंगे। तो DSSB की तैयारी करने वाले ऑल ओवर इंडिया के जितने भी केमिस्ट्री के मेरे धुरंधर हैं, जितने केमिस्ट्री के साथी हैं, वो अब एक साथ एकजुट होकर के इस चैनल पर आ जाइए। मैं आपको बेस्ट केमिस्ट्री प्रिपरेशन के साथ उतारूंगा अपने ऐप पर, जिसका नाम है एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस। अगर आप इनबॉक्स में जाकर के कमेंट करते हैं और ये वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचाते हैं जो DSSB का फॉर्म भरे हुए हैं, तो मैं आपको बिल्कुल सत्यता के साथ बताता हूं कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट करिए, 94 73 70 27 11। हम आपकी प्रिपरेशन आपके सिलेक्शन के अनुसार कराएंगे और वो रिजल्ट आपको देंगे जो रिजल्ट आपके सोच से परे होगा। शर्त यही है, रास्ता हम दिखाएंगे, मेहनत आपको करनी है, चलना हम सिखाएंगे, चलना आपको है। सिलेक्शन के लिए हम बताएंगे क्या करना है, सिलेक्शन आपको लेना है। तो ये सब चीजें अगर आप अप्लाई करते हैं तो 100% DSSB आपका होगा, अपना होगा और आपके परिवार का मान और सम्मान ऊंचा हो जाएगा। तो ये सब चीजें अगर आपको ध्यान में रखनी है तो जरूर इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज डालिएगा, इनबॉक्स में जाके कमेंट करिएगा और इस पूरी वीडियो को दिल्ली के अपने साथियों को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।